त्यागी जी और जिला के पदाधिकारी अनुभव धीर जी, नरेश मलिक जी, हमारे महामंत्री मंजीत सिंह जी, सुभाष झा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, रीचा गोविल जी और प्रदेश की प्रवक्ता पवन कपूर जी, अनुजा कपूर जी, सभी यहाँ हमारे उपस्थित हैं। अब आगे हमारे बीच में जो यहाँ मंच पर हमारे सुशील चौहान जी हैं, जो अपने झुग्गी झोपड़ी सेल के संयोजक हैं प्रदेश के। यहाँ जो प्रधान 5 हैं उनका स्वागत अध्यक्ष जी के द्वारा होगा। उसके बाद सत्या जी का अध्यक्ष जी का स्वागत होगा। फिर सत्या जी के द्वारा झंडा दिखा करके यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं इस जिले के यशस्वी अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी को। उससे पहले एक बार जो मैं पूछता हूं, आप सभी लोग बताइए कि सबको वैक्सीन लग गई है? हमार बात कितना लोग के बुझाता? हाथ खड़ा कराओ। कितना लोग छठ करे वाला बात बुझाता? सब लोग के जेकरा जेकरा वैक्सीन लग गई बा हाथ खड़ा करा। ये वैक्सीन के लगवाइले बा? कौन सुनाता? जोर से बोलो। मोदी जी। तो एक बार जोरदार मोदी जी के नाम पर ताली बजाओ। हमनी के छठ जमुना पर के ना करे दहल दिल्ली में? केजरीवाल। जोर से बोलो, के जमुना पर छठ ना करे दहल? केजरीवाल। अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी बहुत जोरदार लड़ाई लड़लन। वो पुलिस के बैरिकेड फनलन, सब पूर्वांचल के लोग रहे, तब जाके गली मुहल्ला में केजरीवाल छठ के परमिशन दिलस। तो एक बार अध्यक्ष जी के नाम पर, आदेश गुप्ता जी के नाम पर जोरदार ताली बजावा। अब हम आमंत्रित करतनी ये जिला के जिलाध्यक्ष बड़ा राजकुमार भाटिया जी, टहनिए सबके बीच में रहलन। बहुत ही सिंपल आदमी हो ना, भोजपुरियो बुझेलन। इनकरा के हम आमंत्रित करतनी। ओकरा से पहले हमनी के राष्ट्रीय नेता बजा जी इस सब लोग के बात सुने खातिर आयल बनी। केंद्र से अधिक लोग के सरकार के योजना के लाभ मिले, मोदी जी वाला, ओकरा खातिर भी आयल बनी। देख के जाएम तो ओकर लाभ मिली। तो खाली सत्या जी खातिर भी जोर से ताली बजाओ लोग, जोर से ताली बजाओ। अब हम आमंत्रित करतनी राजकुमार भाटिया जी के कि आए और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। श्रीमान राजकुमार भाटिया।
ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहना, केवल मैं यहाँ के जो प्रधान है उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो इन झुग्गियों में रहकर झुग्गी वालों की समस्या सुनते हैं। भाई हरिचंद जी वो आए, आगे आ जाइए, आप इन्हें थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए। मेरे जिला की टीम के सहयोगी आप इधर खड़े होइए। आप हरिचंद जी स्वयंसेवक है और झुग्गी वालों के लिए निरंतर काम करते हैं। भाई हरीश त्यागी जी, भाई हरीश त्यागी जी, दीदी 1 मिनट रुक जाइए, आपका अभी काम शुरू होगा। भाई हरीश त्यागी जी, धर्मेंद्र सोनकर जी, सुनील कुमार जी, सुनील पहलवान जी, प्रदीप कुमार जी, प्रदीप जी, सुनील भैया आओ, हरिचंद जी, हरीश त्यागी जी, प्रदीप भैया आ जाओ। ये चारों लोग इस झुग्गी यात्रा में आपके सहयोगी बनकर, हमारे मार्गदर्शक बनकर आगे चले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि हम भी झुग्गी का अनुभव करना चाहते हैं। मैं वैसे तो ये परंपरा होती है कि घर में आए तो हम कहते हैं पधारो हमारो देश, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि पटका पहनाकर इन 5 प्रधानों का अभिनंदन करें जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मोहित जी आइए, हरिचंद जी को पटका पहनाकर अध्यक्ष जी अभिनंदन कर रहे हैं, आप सभी ताली बजाएंगे। धर्मेंद्र जी, सत्या जी आप पहनाइए। प्रदीप जी, इधर तो कोई नहीं, उस मैडम को बता दो आप नहीं सर, आप बताइए। हो गए सभी, हो गए तो हरीश त्यागी जी नहीं आए, अच्छा कोई बात। सुरेश राजपूत आगे आइए। आज हमने 25 नायकों का सम्मान भी करना है यहाँ पर, और सुरेश राजपूत इंटरनेशनल प्लेयर है, वुशु करके एक गेम है मार्शल आर्ट की, वुशु मिक्स मार्शल आर्ट, और इंडियन टीम के सदस्य रहे। ये आज इनका भी सम्मान करेंगे, और इनकी एक स्टूडेंट है 9 साल की, आज उसका भी हम सम्मान कर रहे हैं, वो भी नेशनल प्लेयर है। इस प्रकार इस झुग्गी नायकों का सम्मान करते हुए आदेश गुप्ता जी, जब जरूरतमंद लोग कहते हैं झुग्गी वाले जरूरतमंद, मैं कहता हूँ कोठी में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले जरूरतमंद लोग हैं, क्योंकि उनकी जरूरत ये झुग्गी वाले रोज जाके उनके घर में पूर्ण करते हैं, उनका काम करते हैं, भले उसके बदले में पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो दिल्ली की जिंदगी आधी की आधी रुकी रह जाएगी। ऐसे साथियों का सम्मान करने के लिए श्री आदेश गुप्ता जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हम सबके वरिष्ठ वी सत्य कुमार जी, जिन्होंने अनेक आंदोलनों में, मुनार जी आगे, हाँ जी मुनार भैया, मैं सोच रहा था अधूरा है काम अभी। ये मुनार जी इस झुग्गी के प्रधान है, गोपाल भैया, और ऐसे हमारे गोपाल राय जी यहाँ पे मंडल में उपाध्यक्ष है, लेकिन झुग्गी के बच्चों को निरंतर फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हैं गोपाल राय, और निरंतर काम कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता है यहाँ पर, अनुभव भैया निरंतर इस झुग्गी में घूमते हैं, मेरा स्वभाव है झुग्गी में ही रहने का काम का। वो अनुभव भैया पीछे भी खड़े हैं जी, वो अपनी यात्रा प्रमुख है यहाँ पर। पांडे जी आजादपुर की झुग्गी में काम करते हैं। ऐसे हजारों नायक भारतीय जनता पार्टी के डाकिये बनकर, मोदी मंत्र के डाकिये बनकर मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अफसोस है अध्यक्ष जी कि दिल्ली में अभी तक आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई है। जब इनके इलाज की बात आती है तो इन्होंने इन लोगों को नकली मोहल्ला क्लिनिकों में जाना जाता है। आज हमारे यहाँ एक शराब का नया ठेका खुल रहा था सत्या जी, तो आज हम लोगों ने अपने मन से अध्यक्ष जी की परमिशन के बिना एक रेजोल्यूशन पास कर लिया कि जितने मोहल्ला क्लिनिक खाली पड़े हैं उनको शराब के ठेकों की जगह दे दी जाए, क्योंकि वो खाली पड़े हैं, बेकार है। और केजरीवाल जी जल, थल और वायु तीनों में प्रदूषण को काबू करने में नाकामयाब रहे, तो उनकी नाकामी की कहानी में एक मोहल्ला क्लिनिक भी है, तो वहीं क्यों ना ठेके खुलवा दिए जाएंगे। वो बंद पड़े हैं, सरकार का खर्चा भी हुआ है, ताकि समाज प्रदूषण से बचेगा। ये जो सामाजिक प्रदूषण है इन बच्चों की जिंदगी खराब कर देगा।
इन बहनों की जिंदगी खराब कर देगा, इन माताओं की जिंदगी खराब कर देगा, उन माँ बाप की जिंदगी खराब कर देगा जो बीमार हैं और दवाई को तरस रहे हैं। उनके बच्चे शराब पीने सीख गए तो वो दवाई भी उनको मुनस्सर नहीं होगी। मैं ज्यादा बात न करते हुए केवल यहाँ पे हमारी बहनें हैं, मैं उनसे कहूंगा कि तिलक करें और फिर सत्या जी बोलेंगे और सत्या जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और पंडित जी स्वास्थ्य मंत्र से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आदेश जी भी यहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे। पहले सत्या जी बोलेंगे, आप बोलेंगे। तो एक बारी मैं बहनों से, पंडित जी हैं यहाँ? इधर तो सामने नहीं आते। उसने पूरा कैमरा लगा दिया आगे। अब वो आया नहीं, कहाँ चला गया वो? हरिचंद जी, पंडित जी खड़े हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी को, इनको, महामंत्री जी को। मेरा जो सभी प्रधान लोग हैं उनसे अनुरोध है कि आप साथ साथ चलेंगे। आप थोड़ी देर मंच से नीचे आ जाएं। त्यागी जी आप भी आ जाइए। अजय जी कहाँ हैं? मंजीत जी इधर आइए। सर आओ ना, आप इधर तिलक तो लगाओ। मैं श्री नवीन त्यागी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वी सत्य कुमार जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें। चलो बहन जी आप इधर आ जाइए, हो गया। नवीन त्यागी जी अभिनंदन कर रहे हैं। मैं मोहित त्यागी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि अध्यक्ष का अभिनंदन करें। बहन गरिमा गुप्ता जी अध्यक्ष का अभिनंदन करें। गरिमा बिटिया आप भी तिलक करवा लो। बस 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 हो गया। मोहित जी आओ जी। क्या हो गया? तिलक हो गया जी। आप केवल माला सत्या जी का अभिनंदन कीजिए। सर आप माला उतारो मत, ये इनके प्यार की माला है। मैं अब सीधे श्री आदेश गुप्ता जी से अनुरोध कर रहा हूं। लगवा लो जी, लगवा लो। कर लो बहन जी, कर लीजिए, कर लीजिए। आपका मन है आप जरूर करें। सत्या जी ये तिलक जो है ये भाव का तिलक है, इनकी भावनाओं का तिलक है। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच में जीवन संवाद है तो उस राजनीतिक संगठन को कोई नीचा नहीं कर सकता। मोदी जी ने इसी को पूर्ण किया। यही बात श्री संतोष जी ने परसों अपनी कार्यकारिणी में कही थी कि समाज के दोनों सिरे अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो पार्टी, वो संगठन और वो समाज सदैव तरक्की करता है। मैं बहन जी आपका बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से अभिनंदन कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अभिनंदन कर रहा हूँ अपनी बहन का। मैं आदेश जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपनी बात कहे, फिर सत्या जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और उसके बाद शुभारंभ भी होगा। धन्यवाद राजकुमार जी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत देर से आप लोग बैठे इसलिए आवाज ज्यादा तेज नहीं है, ऐसी बात है ना? क्यों बच्चों शांत हो जाओ। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, आपकी आवाज तेज है ना? तेज है? नारा लगाओगे? ठीक है, आप लोग तैयार हो सब लोग? एक काम करते हैं, पहले जितने बड़े हमारे माताएं बहनें बैठे, भाई बैठे, वो नारा लगाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? फिर बच्चे लगाएंगे। कंपटीशन करा देते हैं, जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे। ठीक है ना बच्चे?
कितने बच्चे हैं? जरा हाथ खड़ा करो यहाँ, बच्चे बताओ। ये राजू भैया वाले बच्चे कितने हैं? चलो नारा लगाएंगे, पहले बड़े लगाएंगे, फिर बच्चे लगाएंगे। जिसकी आवाज तेज होगी उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे, और ये लोग जो मंच पे है ना, वो सब लोग भी तालियां बजाएंगे। चलिए, बड़ों की बारी है। भारत माता की, भारत माता की। अब बच्चों की बारी है। तैयार? सब बच्चे तैयार है ना? पीछे वाले बच्चे, आगे वाले। चलिए, भारत माता की। एक बार और, भारत माता की। कौन जीता? तो सब लोग तालियां बजाइए। पीछे सब लोग हैं और मंच पे सब लोग बजाएंगे। अब अच्छा, बच्चे शांत रहेंगे, कोई धक्का नहीं देगा। स्कूल में कहते हैं ना, अच्छे बच्चे कैसे कैसे, अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे ही है ना। सबको स्लेट, सबको अभी यहाँ पे ये लूडो मिला है, सांप सीढ़ी का खेल। हाँ, मिलेगा मिलेगा। देखिए, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग उनका स्वागत करते नहीं। आप सत्या कुमार जी, जो हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी की टीम में राष्ट्रीय मंत्री है, मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको यहाँ भेजा है दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात को सुनने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए भेजा है। इसलिए जोरदार तालियां बजाइए सत्या जी के लिए। हमारे बीच में आए हमारे मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, जो अभी भोजपुरी में आपसे बतिया रहे थे, वो भी हमारे बीच में। हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष नवीन त्यागी जी, हमारे जोन के चेयरमैन गरिमा जी, जो हमारी निगम पार्षद हैं, एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन रही हैं, हमारे अनुजा जी जो प्रवक्ता हैं प्रदेश की, सुमित यादव जी जो यहाँ प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा के हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारी बहन टीना जी जो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष है प्रदेश की, यहाँ की जिला की अध्यक्षा हमारी नीलम बुद्धि राजा जी, बहुत सारे हमारे साथी, सुशील चौहान जी जो झुग्गी झोपड़ी सेल के संयोजक है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और इस क्लस्टर में झुग्गी बस्ती के सभी हमारे भाई बहनों और बुजुर्गों। देखिए, झुग्गी सम्मान यात्रा, भाटिया जी ने सही कहा है, ये हमारी कोई ऐसी राजनीतिक यात्रा नहीं है कि इसमें हम आपको वोट मांगने आए। ये दिल्ली के हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के सम्मान और न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, आपको साफ पानी मिले, आपको राशन कार्ड आपके बने, आपको पानी की निकासी आपके यहाँ हो और आपके बिजली के बिल कम आए, इसकी लड़ाई के लिए झुग्गी सम्मान यात्रा है। आप बताइए, साफ पानी किसको मिल रहा है? साफ पानी किस किस को मिल रहा है? बताइए, साफ पानी किस किस को मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो ये कहती थी हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे, कहते थे ना, जब ये चुनाव लड़े थे तो कहते थे हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे। क्या नल से जल मिल रहा है? सब नल से पानी पहुंच रहा है? कैसे मिल रहा है पानी? देखिए, हर घर में वो नल से जल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे वो शराब की दुकानें खोलने की तैयारी कर रहे हैं। नए शराब के ठेके हर गली मोहल्ले पे खुलने वाले हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी करने वाले। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें पानी देना ज्यादा जरूरी है या शराब की दुकानें खोलना ज्यादा जरूरी है? बताइए, शराब की दुकानें उनके लिए ज्यादा जरूरी हो गई है। 850 दुकानें खोल रहे, एक विधानसभा में 12 दुकानें, हर गली मोहल्ले कॉलोनी के नुक्कड़ पे, जहां आजादी के बाद दिल्ली में कभी दुकानें नहीं खुली थी, शराब के ठेके नहीं थे, वहां शराब के ठेके खुल जाएंगे। बताइए माताएं बहन, हम आपसे पूछना चाहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी शराब की दुकानें खोलकर अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? जोर से बोलिए, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? ये केजरीवाल जी
अभी पंजाब गए थे पिछले चुनाव में, कह रहे थे हम तो नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को नशा मुक्त क्या करेंगे? वो दिल्ली में उन्हें दोबारा सरकार क्या बन गई, वो दिल्ली में हर गली नुक्कड़ पे नई शराब की दुकानें खोल गई। ये शराब के खिलाफ भी एक आंदोलन ये झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से है। और मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, अगर आपके गली मोहल्ले में कोई दुकान खुले तो उसको खुलने मत देना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कोई भी दुकान खुलने नहीं पाए। राजकुमार भाटिया जी या बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उससे संपर्क कर लेना, लेकिन दुकान को खुलने मत देना। अगर दुकान खुल गई तो आपके घरों में क्या हाल होगा, दिल्ली का क्या हाल होगा, दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, और दिल्ली के अंदर जो परिवारों में कलह है उसका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली नशे की आड़ में, शराब की आड़ में और भी नशे होते हैं। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सही कहा राजकुमार जी ने, दिल्ली की 700 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं, 25 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहने लगे कि आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली देश की राजधानी है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो, दिल्ली देश का दिल भी है, दिल्ली देश की राजधानी भी है। लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं है, दिल्ली का दिल अगर कहीं देखना है तो आजादपुर जैसी झुग्गी बस्तियों में आकर देखिए, झड़ोला जैसी झुग्गी बस्तियों में आकर देखिए, जहां दिल्ली का दिल बसता है। क्योंकि दिल धड़कता है तो दिल्ली चलती है। जब आप लोग अपनी मेहनत और परिश्रम से सुबह उठकर काम करते हैं तो आजादपुर मंडी चलती है, दिल्ली की फैक्ट्रियां चलती हैं, दिल्ली में मॉल, शोरूम, दिल्ली के अंदर काम शुरू होता है और दिल्ली दौड़ने लगती है। दिल्ली आज अगर विकास की ओर दौड़ रही है तो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपके परिश्रम की वजह से दौड़ रही है। इसलिए मोदी जी ने आपके पास भेजा है आपका हाल चाल लेने के लिए कि आपको वैक्सीन लगी या नहीं लगी। आपको मुफ्त में राशन जो मोदी जी ने 18 महीने दिया, 4 महीने और बढ़ा दिया है, वो आपको मिला या नहीं मिला, आपके राशन कार्ड बने या नहीं बने, आपको साफ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हाल चाल लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आए हैं और कहना चाहते हैं आपके सम्मान, आपके न्याय और आपके लिए अधिकार और आपके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल तैयार है। ये चुनाव का वक्त नहीं है, लेकिन कहना चाहता हूं, जो लोग चुनाव में आते हैं उनको भी सबक सिखाना है। जो चुनाव में आते हैं, जो वादा करके भूल जाते हैं, जो कहते थे हम पानी देंगे, राशन देंगे और बिजली सस्ती करेंगे, लेकिन वो जब चुनाव चला जाता है तो भूल जाते हैं। जो वादा करते हैं और उसको निभाते हैं उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जो वादा करते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम सुनाई नहीं पड़ा। जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं उसका नाम, जोर से बोलिए बहनों, जो वादा करते हैं और निभाते हैं उनका नाम, जो वादा करते हैं और निभाते हैं उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और जो वादा करके भूल जाते हैं उनका नाम क्या है? जो वादा करके भूल जाते हैं उनका नाम क्या है? बहन जी आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही। जो वादा करते हैं साफ पानी का और बदले में शराब के ठेके देते हैं, जो वादा करते हैं भूल जाते हैं, उनका नाम क्या है? बोलिए जोर से। जो वादा करते हैं और भूल जाते हैं और पंजाब, गोवा, उत्तराखंड की सैर पर चले जाते हैं, उनका नाम क्या है? क्या है उनका नाम? सुनाई नहीं पड़ा। क्या नाम है उनका? जोर से बोलिए, क्या नाम है उनका? भाई साहब आप भी बोलिए, क्या नाम है उनका जो वादा करके भूल जाते हैं? बहन जी आप बताइए, जो वादा करके भूल जाते हैं। केजरीवाल। तो ये झुग्गी सम्मान यात्रा आप
आपको अच्छा साफ पानी मिले, आपके यहाँ शराब के ठेके नहीं खोले जाएं और आपके यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इसकी लड़ाई के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। तो मैं अपनी बात यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। अभी हम यहाँ यात्रा करेंगे, उसकी झंडी दिखाने के लिए हमारे बीच में सत्या जी हैं। उससे पहले सत्या जी अपनी बात भी रखेंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद। झुग्गी वासियों के भाई श्री आदेश गुप्ता जी। आदेश गुप्ता जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट बता दिया कि आदेश गुप्ता एक दिन के लिए यहाँ पर नहीं आया है। उन्होंने अपने साथियों को कह दिया है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनकर आप यहाँ पर इन झुग्गी वासियों की समस्या का समाधान करेंगे। मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद, सब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आदेश गुप्ता बनकर आपके बीच में आपकी आवाज सुनने के लिए सदैव तत्पर रहेगा। ये विश्वास आदेश गुप्ता जी ने दिलवाया। अब हमारे बीच में श्री वी सत्या कुमार जी, छात्र जीवन से आप तक कलम और कार्य के धनी हमारे मध्य में हैं और साउथ इंडियन रीजन से आने के बावजूद भी हिंदी और इंग्लिश पर दोनों पर बहुत सुंदर कमांड, मुझे थोड़ा थोड़ा काम करने का अवसर इनके साथ मिला है और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि वो आज इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आए हैं। सत्या जी, वस्तुत में तो बात यह है कि यात्रा 2 दिन में हम विराम देंगे और फिर झुग्गी यात्रा शुरू होगी। 1 महीना लगातार दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष निरंतर झुग्गियों का प्रवास करते करते, मुझे तो याद है कि 15 अक्टूबर को जब यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन के बाद से अध्यक्ष की कार्यशैली में एक निरंतर जो प्रखरता आई है, क्योंकि समस्याओं को देखने के बाद ही कार्य क्षमता बढ़ती है, प्रखरता आई है, संवेदनशीलता बढ़ी है और झुग्गी वासियों के प्रति जो आपका अनुराग इस झुग्गी यात्रा में देखने को मिल रहा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी सोच का भी वंदन करता हूं। इसी उद्गार के साथ मैं श्री वी सत्या कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात कहे। भारत माता की, भारत माता की। सभाध्यक्ष, इस जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार भाटिया जी, प्रदेश के महामंत्री दिनेश प्रताप जी, अक्टूबर 15 से लेकर झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी समान यात्रा कर भारत के संविधान के अनुसार जो अधिकार गरीब को मिलना चाहिए, जो सुविधा ये मिलना चाहिए, जो न्याय उनको मिलना चाहिए, वो दिलाने के लिए झुग्गी समान यात्रा कर रहे ऐसा कर्मठ नेता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अवधेश जी, आदेश गुप्ता जी और मंच पे उपस्थित और ये मंडल आदर्श नगर झुग्गी के सम्मानीय नागरिक, माँ बहन, बच्चे, सभी को नमस्कार। मित्रों, आदेश जी आपके बीच में आपका सम्मान के लिए, आपका कठिनाई समझने के लिए, उसका समाधान दिलवाने के लिए, आपके न्याय दिलवाने के लिए आपके बीच में यात्रा के रूप में निकले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का संस्कार है। अगर अब कोई चुनाव नहीं है, चुनाव हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है, उनका समस्या का समाधान करने में लगे रहता है। आपने देखा होगा जो कोरोना महामारी का समय पे भी जो बाकी राजनीतिक दल का नेता घर में सो रहे थे और यहाँ के मुख्यमंत्री घर में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, ऐसा एक पार्टी का
कार्यकर्ता थे, आपके बीच में थे, आपके बीच में रहकर रेशन बांट रहे थे, आपका जान का परवाह ना करते हुए सैनिटाइजर मास्क पहनते बांट कर आपके बीच में काम करने की कोशिश उन्होंने किया। यही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का संस्कार है। क्यों ऐसा संस्कार नहीं हो सकता है? क्योंकि जिस पार्टी से ये कार्यकर्ता आते हैं उस पार्टी का नेता 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, 7.5 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अपने आप को इस देश का प्रधान सेवक कहते हैं और गरीब का सफाई कर्मचारी का पांव धोकर अपना सिर पे डालते हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व वाले नेताओं का पार्टी का कार्यकर्ता हो, एक कार्यकर्ता का संस्कार भी ऐसे हो। मित्रों, जो गरीबी देखते हैं, जो गरीबी परिवार से आते हैं, जो गरीबी को झेलते हैं, उन्हीं को गरीबी का कठिनाई समझ में आता है। हम इस देश का सबके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से हैं। उनका पिताजी चाय बेचते थे, उनका माँ अपना जैसे किसी का घर में काम करके बच्चे को पढ़ाने की काम करती थी। इस परिवार से आए हैं, वो गरीबी देखते हैं, जानते हैं, देखा है, इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए 13 साल जब मुख्यमंत्री रहे वहां भी काम किया और 7 साल से पूरा देश में भी गरीबी को मिटाने की, महिलाओं को सम्मान दिलाने की, युवाओं को रोजगार दिलाने की, गौरव, देश का गौरव बढ़ाने की, गरीबों को जिंदगी में बदलाव लाने की, रोशनी लाने की, बच्चों का उज्जवल भविष्य देने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी का सरकार कर रही है। चाहे कितने सारे जन कल्याणकारी योजना उन्होंने लाया है, उन्होंने शौचालय देने की काम शुरू किया है, उज्ज्वला लाने की काम किया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन और जो असंगठित रंग में काम करते हैं श्रमिक के लिए पेंशन देने की, किसानों की पेंशन की देने की, इतने सारे काम किया है। मित्रों, मैं दक्षिण भारत से आता हूं। मेरा प्रदेश में 25 लाख घर नरेंद्र मोदी जी का सरकार दिया, 95,000 पूरा देश भर में नरेंद्र मोदी जी के साथ 2 करोड़ घर सैंक्शन किया है, तो 1 करोड़ 45 लाख घर पूरे हुए हैं और 65 घर अभी चल रहे हैं। मेरे प्रदेश में 25 लाख घर का काम चालू है, उसमें 15 लाख घर हो गए, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है? जब लाखों रुपए देके मेरे प्रदेश में घर बनता है गरीबों के लिए, दिल्ली में क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होता है। केजरीवाल जी, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के नाम पर गरीब को वंचित मत करिएगा। पूरा देश भर में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। मेरा प्रदेश में भी अब तक 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए देने की काम किया गया है, लेकिन यहाँ क्यों गरीबों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए नहीं मिलते? क्योंकि आयुष्मान भारत ये यहाँ केजरीवाल जी इस प्रदेश में लागू नहीं करते। केजरीवाल जी, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति का नाम पर गरीब को अन्याय मत करिए। ऐसा बहुत सारी योजनाएं यहाँ लागू नहीं होते, उसका लाभ यहाँ नहीं मिलता है। जब पूरा देश में लाभ मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। 2 साल पहले साफ पानी देने की नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, सिर्फ 2 साल में 6 करोड़ घरों को, परिवारों को साफ नल से जल देने की काम हो रहा है। दिल्ली में यहाँ लागू नहीं, काम करवाने नहीं दे रहे केजरीवाल। अभी भाई राजकुमार जी कह रहे थे, जो मोहल्ला क्लिनिक को काम नहीं है, काली पड़े, वहां शराब का ठेका बन सकता है। राजकुमार जी, मोहल्ला क्लिनिक काली नहीं है, वहां रेप हुआ जा रहा है। आज का दिन भी 12 साल की लड़की के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक में रेप होता है और केजरीवाल जी उनका घर में सोते हैं। और पंजाब जाते हैं, पंजाब जाके वो कहते हैं जहां यहाँ 12 साल के लड़की के ऊपर रेप होता है, पंजाब में जाके वो कहते हैं हर एक महिला को हम 1000 रुपए देंगे। क्यों? दिल्ली में महिला नहीं है क्या? दिल्ली में माँ बहन नहीं है क्या? तो पंजाब में 1000 रुपए दे सकते हैं, दिल्ली में 7 साल से सरकार में हो, यहाँ 1000 रुपए नहीं दे सकते, माँ बहन के बारे में नहीं दे सकते, जो रेप हो रहा है उसको रोक नहीं सकते। ऐसा कैसा हो सकता है केजरीवाल जी? आप पंजाब में बैठते हो और दूसरा एक नेता जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं संगठन का काम देखता हूँ, एक नेता आता है वहाँ
आके अखिलेश यादव जी का तारीफ करता है। आप याद कीजिए 5 साल पहले यही केजरीवाल ने जो एमपी दिल्ली लखनऊ गए हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चलता है, वहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और ये नेता अब वही अखिलेश यादव से समझौता करना चाहते हैं। जब योगी जी की सरकार अत्याचार जंगल राज को खत्म किया, फिर जाके वो वही जंगल राज को उत्तर प्रदेश में वापस लाने के लिए केजरीवाल और उनका पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश में जाते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ भी बड़ी 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 पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। किसका पैसा है भाई? जब आपका पार्टी हमारे यहाँ साउथ में है ही नहीं, वहां करोड़ों रुपए खर्च करके पैसा देने की क्या जरूरत है? मित्रों, आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का सरकार, दूसरी तरफ ये झूठा सरकार। एक तरफ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ झूठ बोल के घर में सोते हैं। दोनों का कल्पना करिए, आप कंपेयर करिए। और हमारा बीच में ऐसा नेता है कि सरकार में ना होते हुए फिर आपके बीच में आने की कोशिश करें। मुझे पूरा उम्मीद है अजय जी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आप जिस यात्रा झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर निकले हैं, इसका पूरा सफल होगा। सबका जिंदगी में बदलाव आएगा, दिल्ली में भी बदलाव आएगा, मेरा पूरा उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। आप सबको और एक बार नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सत्या जी, हम सब लोग आपके आभारी हैं। अब आप हमारे पार्टी के ध्वज से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे और हम सबको आशीर्वाद भी देंगे कि इसी प्रकार हम अंत्योदय की जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समाज की और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। और नानाजी देशमुख कहा करते थे कि मेरी लड़ाई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है, और अपने वो है जो पीड़ित है और उपेक्षित है। आज इस उपेक्षित और पीड़ित वर्ग के बीच में आकर आदेश गुप्ता जी इनके काम कर सके, हम सब मिलकर इनके सिपाही बनकर इनकी योजनाओं को आगे बढ़ाए। इस नाते मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि पार्टी के ध्वज के साथ उस यात्रा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अरे एक मिनट रुकिए भाई, रोक ले। पहले वो फ्लैग दिखा देंगे, उसके बाद जाना। चल चल चल, आगे रोड से दिखा देंगे। हाँ, आगे रोड से दिखा देंगे। रोड से यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, ये आगे से। हाँ चलो, एक मिनट थोड़ा सा चलो देख रहे चलना है, चलना तो चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी अंकल जी, कहाँ चलना है?
चल चल हमको वो उतर गया उधर वो नीचे गया नीचे चल चल अपने आप ही छीन लिया लोगों ने झुग्गी में गए किधर किधर से जाएंगे अंदर वापसी के लिए रोका है नहीं इधर से वापसी रहेंगे इधर से जाएंगे इधर को निकल जाएंगे
अंकल जी आ गए, चलो वो बताएंगे अपने आप को। ये तो सवा में लगवा तो सीधा कैमरा। हाँ जी सरपंच साहब